सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, मामला कोर्ट का है, मामला कोर्ट का है, तो इसमें विपक्ष ये देखता है कि बीजेपी करवा रही है। और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, रामगोपाल यादव का आपने बयान सुना होगा, चौंकाने वाला बयान है। अब जज पे सवाल उठा रहे हो, मतलब इस पे सियासत क्यों? ठीक है, मामला कोर्ट का है, कोर्ट जो डिसाइड कर देगा वो होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जब कोई मसला आता है, इस तरह के मसले जो संवेदनशील मसला है, उस पर जो आम मुस्लिम है उसको इतनी आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये तथाकथित जो मुस्लिम के ठेकेदार बैठते हैं, मौलाना बैठ जाते हैं, ये जो हिंदुस्तान का संविधान है उसको भी नहीं मानने को तैयार होते। अभी तो मैं 2-4 मौलाना के बयान सुन रहा था, उनको अभी राम मंदिर से अभी भी आपत्ति है, जबकि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, फिर भी वो बाबरी के नाम से रोते हैं कि बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचे गिरने के बाद, बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भव्य राम मंदिर बन चुका, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, तो वो तो उसको भी कुछ वैसी जैसे नेता भी बोलते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये इस देश में जो लोग कहते हैं कि संविधान की बात होनी चाहिए, लाल किताब दिखाते हैं, वही लोग संविधान को मानते नहीं है, वही लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते नहीं है, और तब संविधान की बात जरूर करेंगे जब उस दूसरे की बात हो। अपनी पर जब बारी आती है तब वो कहते हैं कि नहीं, तब तो हम शरीयत कानून को मानेंगे, तब हम बाबरी मस्जिद की बात करेंगे। तो इस तरह की बातें जो निकल करके आती हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहली बात देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस देश में जो सर्वोपरि सर्वोच्च संस्था है वो संवैधानिक संस्था वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोर्ट के अंदर कोई भी मसला जाता है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी अधिकार है भाई, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इस मस्जिद के नीचे अगर मंदिर है तो वो कोर्ट में ही तो जा रहा है, वो जबरदस्ती वहां कोई तोड़फोड़ तो कर नहीं रहा है। तोड़फोड़ करता तो हम मानते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर वो कोर्ट जा रहा है तो कोर्ट के अंदर आप भी साक्ष्य दीजिए अपना कि हम इतने वर्षों से हैं। अजमेर दरगाह की बात कर लें, दरगाह 800 वर्षों से है, और जितने पहले प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी वहां पर चादर बेचते रहे, अटल जी की जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चादर भी जो है मैं खुद ही गया हूँ 6 बार चढ़ाने के लिए, मैं उस समय मंत्रालय में था नकवी साहब के साथ, तो 6 बार चादर मैं खुद ही चढ़ाने गया हूँ मोदी साहब की जो है। तो देखिए, लोकतंत्र में जो संवैधानिक पोस्ट हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का दायित्व है, जहां पर सरकार का दायित्व है, वहां से किसी प्रकार से किसी भी धार्मिक संस्थान को छेड़छाड़ नहीं की जाती है। लेकिन आम व्यक्ति क्यों लगते हैं? मैं वही कह रहा हूं, ये जो मुस्लिम ठेकेदार हैं बैठ जाते हैं, ये जो तथाकथित मुस्लिमों की पैरोकारी करने के लिए बैठ जाते हैं, यही अपने समाज को उस प्रकार से गुमराह करते हैं जैसे वक्फ बोर्ड पे गुमराह किया गया। वक्फ बोर्ड का आम मुसलमान से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खास मुसलमानों के लिए है। वही खास मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड की कमेटियों में बैठते हैं, वही उसके जो है बोर्ड के बड़े बड़े मेंबर बनते हैं, और उन्हीं लोगों के पास उसकी अकूट संपत्ति और जायदाद है। और आम उसके कागज नहीं है, ये रियलिटी भी सामने आ चुकी है कि उसके कागज नहीं है। ये रियलिटी भी है कि वो संपत्ति जरूर है, लेकिन नहीं, संपत्ति देखिए जो वाजिब संपत्ति है उसको तो कांग्रेस की जब सरकार आई 1947 के बाद, क्योंकि 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, और खिलाफत आंदोलन के बाद सौरभ भी तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आते हैं।